बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी पढ़ाई करें। बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट 2025 की तैयारी लेकर आज हम लोग आए हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इन पंक्तियों के साथ आज हम लेकर आए हैं हास्यरस। हास्यरस के बारे में आप सब जानते हैं या जानने का प्रयास कीजिए कि हास्य का मतलब हंसी होता है। बच्चों, जैसा कि इसकी परिभाषा दिखाई गई है कि जब किसी की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी का आ जाए तो वहां हास्यरस होता है। आप इन पंक्तियों को पढ़ें कि जब किसी की वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब जानते ही हैं, पहनावा। अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई परिधान पहनता है और परिधान खासकर अपने देश, अपने प्रदेश, अपने इलाके, अपने गांव जवार की अलग अलग होती हैं और उस परिधान के अतिरिक्त यदि हम आप कोई दूसरा परिधान जो है पहनते हैं और ऐसा जो समाज लाइक नहीं करता तो लोग देखकर हंसी उड़ाएंगे। तो ये है हमारी जो है वेशभूषा। और वाणी, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन अगर उटपटांग बोले, उल्टा पुल्टा बोले तो सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। चेष्टा, सोचने की शक्ति, या आकार, आकार जैसे आप देख रहे हैं कि जो भारत की जलवायु है इस हिसाब से 5, 6, 7 फुट 8 फुट के लोग होते हैं, लेकिन अगर बताइए कोई 18 फुट 20 फुट और 25 फुट का हो जाए तो क्या वहां हंसी देखकर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो ये आकार हो गया आपका। इत्यादि में आई विकृति, ये जो आपको ऊपर बताया गया कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा और आकार में आई विकृति, यानी अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो ऐसी वस्तुओं को देखकर अनावश्यक हंसी निकलती है, जिसको हम हास्यरस को जानते हैं। को देखकर सहज हंसी आ जाए तो वहां हास्यरस होता है। ऐसा हास्यरस की परिभाषा है। बच्चों, हास्यरस के जो भाव हैं, अव्यय हैं, उनको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और जब इतना आपको स्मरण करना है, जब यह स्मरण हो जाएगा तो आप हास्यरस का सही उत्तर देने में प्रयुक्त समय आपका आएगा। जैसे यहां अस्थाई भाव जो हास्यरस का है वो हास्य है, यानी हंसी। फिर आप देखिए जो इसका आलंबन है वो विकृत वस्तु। विकृत मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो वस्तुएं खराब हो, ऐसी वस्तुएं विकृत कहलाती हैं। अथवा व्यक्ति, अब चाहे व्यक्ति का मान लीजिए चेहरा खराब है, शरीर खराब है, या कहीं से विकृति उत्पन्न हुई है, या किसी भी वस्तु में, तो वो विकृत जब आ जाती है तो व्यक्ति जो है हंसी आता है उसको, और इसका आलंबन ये बन जाता है। फिर आप देखिए उद्दीपन जो इसका है ये आलंबन है। उद्दीपन क्या है? आलंबन है। की अनोखी आकृति, यानी एक आकृति है और दूसरी आकृति में अनोखी आकृति। जैसे मान लीजिए कि किसी के सर में किसी दूसरे का सर लगा दिया जाए तो ऐसे ये अनोखी आकृति कहलाएगी। और जो इसका अनुभाव है ये आश्रय है की मुस्कान है, यानी जिस विषय पर, वस्तु पर हम लोग चर्चा करते हैं उसको सुनने के बाद यदि हमको हंसी आती है तो वो आश्रय की मुस्कान है। और जो इसका संचारी भाव है, हर्ष बताया गया, निंदा बताई गई, आलस बताया गया, चपलता आदि बताया गया है। इसका जो संचारी भाव है, अब आपको हम लिए चलते हैं उदाहरण की तरफ कि जिसको आप सुने, गुने, बुने और धुने और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पावें। जैसे यहाँ उदाहरण आपको बताया गया है, आप सब देखते हैं कि परीक्षा में उदाहरण देने के लिए अवश्य बताया जाता है। जैसा कि यहाँ परीक्षा संबंधी उदाहरण आप सबको समझाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा है, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, और को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। अर्थात जब शंकर जी की बारात जा रही थी उस समय से ये पंक्ति ली गई है। आप देख रहे हैं कि जब वो बारात के लिए चले थे तो यहाँ कहा गया नाना वाहन नाना बेसा, यानी तमाम प्रकार के वहां वाहन जिससे गए थे। कोई किसी को लेकर गया था, किसी जानवर को, कोई किसी जानवर को, कोई कोई सवारी लेकर गया था।
फिर क्या है, बिहसे शिव समाज ने देखा, जो समाज के लोग इनकी बारात को, इनकी आवाभगत को देखा तो सब लोग अपने मन में चकित रह गए और सोचने लगे कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, यानी किसी के पास मुंह ही नहीं है और कोई मुखहीन, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसी के पास मुख ही नहीं है और विपुल मुख काहू, और किसी के पास दो दो तीन तीन चार चार मुंह लगा दिए गए, तो ऐसा व्यक्ति देखने में कैसा लगेगा। फिर बताया गया कि बिन पद कर, यानी बिना पद कर, बिना पैर के और बिना हाथ के कई लोग बारात में शामिल हुए, और को बहुपद बाहु, और किसी के हाथ ही नहीं है, कोई के तमाम हाथ लगा है। तो ऐसी आकृति बच्चों यदि हम आप देखते हैं तो हमको कैसा अनुभव होता है। इसमें एक हंसी आती है उस समय की बारात को देखकर, और यह उदाहरण आपकी परीक्षा के लिए बहुत सटीक रहेगा। ऐसा यदि स्मरण हो गया तो तमाम, आप देख रहे हैं कि ऐसे तमाम उदाहरण आप सबको बताए गए हैं, लेकिन एक उदाहरण को आप सबको याद करना है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम और उदाहरण भी आप सबको दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जहां पर जिन वाक्यों को या जिन शब्दों को, जिन बातों को सुनकर हमें हंसी आती है, वहीं पर हास्यरस होता है। आप जानते हैं कि एक पोयम के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपको इसका उदाहरण दिया गया, लेकिन जो यहाँ पर लिखा के बताया गया यह बहुत ही सुंदर उदाहरण आपका है, और उदाहरण आपको दिए दे रहे हैं, आप लोग दिमाग में अपने बैठाइए। जैसे कहा गया कि एक दिन हम न्योता खाई गयन, सब्जी से हुआ अघाई गयन, और पकवान के लाग रहा मेला, मनई के ऊपर मनई ठेला, हमहू रेला माँ कूद परन, सब्जी के ऊपर टूट परन, कोई लिहे सलाद रहे डटा, कोई मुंह पुलिस रहे भटा, कोई देख रसगुल्ला झपट पड़े, जस जान के नीबर डपट पड़े, कोई खड़ा खड़ा मुंह ताकत है, कोई नून और चीनी फाकत है, कोई मुंहमा दही रवेरे हैं, कोई खीरी माँ मुंह बोरे हैं, और बर्तन बर्तन सब फूट गए, कुर्सी मेज सब टूट गए, हमारे जेब में रहा 2 रुपया, वह का कुल मिलके लूट गए, कोई के पैंट फटी, कोई के शर्ट फटा, हुम्मी हुम्मा माँ हमरो मूल फटा, और कोई कोई चटनी से भय लाल, हमरो बूसट हो गए रुमाल, कोई हाथ पोछे, कोई लात पोछे, कोई दोनों साथों साथ पोछे, अपने अपने माँ सब मस्त रहें, कोई कोही से ना कोनो बात कहे, जब सब खाए के बेहाल भय, दशा शर्म से लाल भय, अपने घर का प्रस्थान कीन, हमहू मंडप से बाहर आयन, और घर मालिक से हाथ मिलायन, पूछन भैया इकाव रहा, काहे अतना हाव भाव रहा। वह मालिक जे रहे घर के, वे कहिन हम पूछन भैया इकाव रहा, काहे अतना हाव भाव रहा, वे कहिन ई तो हवे बफर, नया लोग के नया सफर, आज के युग में ऐसे लोग खाते हैं, ऐसे लोग खाते हैं। तो मित्रों, ये आपका उदाहरण भी एक हंसी आपके जेहन में लाता है, दिमाग में लाता है, और जब हम हंसते हैं तो वहां पर सीधा हास रस होता है। मित्रों, आज हास रस के बारे में जो बताया गया, इतना स्मरण करने के बाद बोर्ड परीक्षा में आप सबके अधिक अधिक अंक आए, इन्हीं कामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।